హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనము కవి పరిచయాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. హిందీలో షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఒక కవి పరిచయం కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. అవేంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. कवि बिहारी लाल का परिचय अपने शब्दों में लिखिए. कवि बिहारी लाल, जीवन काल 1595 टू 1663, प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्साई विशेष. इनके दोहे नीति परक होते हैं. इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है. नेक्स्ट कवि परिचय गुరించి చూద్దాం. सुमित्रानंद पंत के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में लिखिए. प्रकृति के बेजार कवि माने जाने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 में आलमोड़ में हुआ. साहित्य लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है. उनके प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि. इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इनका निधन सन 1977 में हुआ. प्रेमचंद के जीवन और साहित्य के बारे में लिखिए. प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 में हुआ. उनका असली नाम गणपत राय श्रीवास्तव था. उन्होंने ट्यूशन पढ़ते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया. उन्होंने लगभग एक दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियां की रचना की. उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है. उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित किया. उनका निधन सन 1936 में हुआ. विष्णु प्रभाकर के बारे में आप क्या जानते हैं? विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ. वे प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक है. उनका प्रमुख रचना है आवारा मसीहा. आवारा मसीहा रचना पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया. नेक्स्ट कवि परिचय गुరించి చూద్దాము. कवि श्री प्रकाश के बारे में लिखिए. जल ही जीवन है कहानी के कहानीकार श्री प्रकाश है. इनका जन्म सन 1890 में हुआ और निधन सन 1971 में हुआ. हिंदी के जाने माने लेखक माने जाते हैं. इनको भारत सरकार पद्म विभूषण उपाधि प्राप्त हुई है. संचार माध्यमों के लिए विज्ञान प्रमुख रचनाएं हैं. मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं? मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री है. मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ. उनकी मृत्यु सन 1573 में हुई. मीराबाई कृष्णोपासिका है. उनकी प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली है. नेक्स्ट कवि परिचय गुరించి చూద్దాము. रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन और साहित्य पर प्रकाश डालिए. डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में एक है. उनका जन्म सन 1900 में बिहार के मुंगेर में हुआ. उन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि कहा जाता है. उसका रचना उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा आदि है. उसका पुरस्कार उन्हें उर्वशी काव्य ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ. भगवत शरण उपाध्याय के जीवन और साहित्य परिचय दीजिए. भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है. उनका जन्म 1910 में हुआ. उन्होंने कहानी, कविता, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है. विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूंटा आम, गंगा गोदावरी आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं. ఇప్పుడు कवयित्री मृदुल जोशी గురించి डिस्कस చేద్దాం. कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठ गोदाम में हुआ. इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है. इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दोनों आदि है. రైదాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రైదాస్ 1482లో జన్మించాడు. 1527లో మరణించాడు. గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ మే ఇన్కే పద్ సంకలిत है. ఇది రాసినందుకు 1 మార్క్ వస్తుంది. ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है. ఇది రాసినందుకు ఇంకో మార్క్. वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं. సో 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ డెత్ రాసినందుకు ఈ పాయింట్స్ రాస్తే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. రహీం 1556లో జన్మించాడు. 1626లో మరణించాడు. वे संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे. वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक थे. वे उनके प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे. माना जाता है कि रहीम बड़े दानवीर थे. కాలేకర్ 1885లో జన్మించాడు. 1991లో మరణించాడు.
इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रसार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। Thank you for watching, students. Please share with your friends and give like to the video.